अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो आज हम कर रहे हैं उर्दू ग्रामर का कोर्स शुरू। हमने अब तक सब कुछ कवर कर लिया। हमने हरूफ तहजी के साउंड से लेकर अल्फाज बनाने तक और जुमले बनाने तक डिफरेंट गेम्स के साथ सब कुछ कवर कर लिया है। नहीं देखा तो जाकर देखें। अब हमने आज से करना है उर्दू ग्रामर शुरू, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसको सिर्फ 2 क्लासेस तक रखूं। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था, हमारा तीसरा मरहला था वो था क्रिएटिव राइटिंग, मतलब तख्लीकी लिखाई का। ठीक है, तो आज हमारी पहली उर्दू ग्रामर की क्लास है। तो प्लीज कोशिश करें उर्दू फोनिक्स की क्लास देख लें, उसको अच्छे से सीख लें, और फिर उर्दू ग्रामर पे आते हैं जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मौजू क्या होंगे? वाहिद जमा बनाना। याद रखिएगा, वाहिद जमा के भी बहुत से असूल होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए और बच्चों को भी बताने चाहिए ताकि उनके लिए काम आसान हो जाए। और वो करवाने किस तरह से ही आपने किस तरह से, आपको पता है नजम भी मैं बताने वाली हूँ। तो वो नजम के साथ जब रूल्स याद करने होंगे फिर तो मजा आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इंशाल्लाह। और फिर हम आते हैं मुजक्कर मोअन्निस। मुजक्कर मोअन्निस के भी कुछ यूं समझिए, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, वैसे ही मुजक्कर मोअन्निस के भी समझ लें कुछ फैक्ट्स हैं जो हर सूरत अप्लाई होते हैं। आगे जाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे। मेरा, मेरी, मेरे, है और हैं को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेंगे। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वाहिद जमा। पहले तो एक चीज क्लियर कर दें, बच्चों को आपने फिजिकल वे में करवाना कॉन्सेप्ट जो वाहिद जमा का देना है वो फिजिकल वे में देना है। फिजिकली उन्हें बताना है कि ये एक चीज है तो वाहिद है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तकिया घर में मौजूद होता है। ठीक है, ये देखेंगे एक तकिया है, ये एक है, अभी ज्यादा रख दिए तो तकिए हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, इसी तरह से चीजों का कॉन्सेप्ट देके वाहिद और जमा का आपने टर्म्स को समझा देना है, क्लियर कर देना है। अब वाहिद को जमा में चेंज करने के जो हमारे डिफरेंट असूल होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। वाहिद जो भी वर्ड है अगर उसके लास्ट में, पहले तो आप समझ लेना क्लियर होके वाले रूल्स, बच्चों को ये मुश्किल नहीं लगेंगे जो मैं आपको नजम बताऊंगी, उसके बाद तो बिल्कुल हलवा बन जाएगा बच्चों के लिए और वो यूं समझिए गाते गाते याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले समझ लें, अगर आता भी है तो दैट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता उनके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में अलिफ आ रहा है तो उसको हमने जब जमा में चेंज करना है तो क्या लगाना है? अलिफ के साथ बड़ी ये लगाना है, याद रखनी है ये बात। जैसे अंडा था, अंडा का अलिफ था तो हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया? बड़ी ये लगा दिया, अंडे बन गया। बकरा था, अलिफ था लास्ट में, हमने उसको चेंज करके बड़ी ये लगा लिया, बकरे बन गया। ताला था, हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया? बड़ी ये लगा दिया तो ताले बन गया। बात समझ आ गई मेरी? अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है अगर किसी भी हुर्फ के लास्ट में हे आ रहा है और हमने उसको क्या करना है? हमने उसको जमा में चेंज करना है तो उस हे को हटा के हमने बड़ी ये लगा देना है, चाहे कोई भी वर्ड है। जैसे पेशा में ये, अच्छा बच्चों को ना लाजमी एक काम लाजमी करना है। करना क्या है कि ये वाली जो शक्ल होती है ना हे की, ये लाजमी बता देनी है। ये तो उन्हें क्लियर होता है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है ये वाली शक्ल में। जब आदि इश्काल करवा रहे होते हैं तभी कोशिश क्या करें कि बता दिया करें कि आदि शक्ल अब है कहीं पे ये वाला पूरा आ गया वो तो मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पर शरारती रूप आ गया था। ठीक है, अगर किसी और के साथ ऐसी करके स्लेंटिंग लाइन बन रही है तो मीनिंग ये क्या है? हे है। ठीक है, आदि शक्ल लाजमी करवाते हुए ये चीज मेंशन कर दिया करें ताकि उनको पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम। पेशा है, यहाँ पर हे है तो उसको चेंज करके हमने बड़ी ये कर दिया तो पेशे बन गया। परिंदा हे है तो हमने उसको बड़ी ये करके परिंदे कर दिया, हे को हटा के बड़ी ये। इसी तरह से हे आ रहा है तो हमने हे को चेंज करके बड़ी ये लगा के तख्ते बना दिया। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो असूल है वो है छोटी ये का। किसी भी हर्फ के लास्ट में जब छोटी ये आ रहा है तो आपने क्या करना है? छोटी ये को हटा के अलिफ और नून गुन्ना, नो नो आई एम सॉरी, छोटी ये को नहीं हटाना, छोटी ये के साथ ही अलिफ और नून गुन्ना लगाना है। ठीक है, अब क्योंकि छोटी ए के साथ लगेगा तो आधी शक्ल छोटी ए की आ जाएगी। जैसे बिल्ली, बिल्ली वहां की वहां ही है, उसके साथ सिर्फ अलिफ और नुन गुना लग गया, बिल्लियां बन गया। टोकरी वहां पर ही है, उसके साथ अलिफ और नुन गुना बना लगा के हमने टोकरियां बना दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया? जाली वहां पर ये हमने छोटी ए के साथ अलिफ और नुन गुना लगा के जालियां बना ली। ठीक है, आगे आते हैं हम। वाहिद, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ ये अलिफ या लगा हुआ है तो उसको हमने कुछ नहीं करना, उसी के साथ बस नून गुन्ना लगा देना। ठीक है,
ये याद रखिएगा, आपको लग रहा है कि बच्चे इतना कुछ कैसे याद करेंगे, मिक्सअप कर देंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। चलें, गुड़िया आ गया, गुड़िया के साथ हमने नुनगुना लगा दिया, गुड़ी। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पर मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी अगेन सॉरी। चले, गुड़िया हमने सिंपली क्या क्या करना है, हमने कर देना है इसके साथ नुनगुना लगा दिया, गुड़िया बन गया, बुढ़िया बन गया और चिड़िया बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम आते हैं, हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट हमारे छोटी ए पर जो हुर्फ खत्म हो रहे हैं उसको जमा बनाने के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना, छोटी ए यूं समझे वहां का वहीं रहेगा। जैसे छोटे बच्चों को हम छेड़ते नहीं है, वैसे छोटी ए को भी हमने छेड़ना नहीं, ठीक है। तो छेड़ते क्यों नहीं है बच्चों को, क्योंकि बच्चे फिर रोने लग जाते हैं तो चुप नहीं करते इसलिए हमने छोटी ए को भी नहीं छेड़ना। जमा बनाने के लिए पड़ोसी है तो पड़ोसी ही रहेगा, सिपाही है तो सिपाही ही रहेगा, हाथी है तो हाथी ही रहेगा, जो भी इस तरह से वर्ड है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, धोबी है तो धोबी ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, बाज ऐसे होते हैं, आप देखें जब आपको लग रहा है कि आप वो हुर्फ आ गए जो दूसरे हुर्फ पे तहजीब हैं, जो मैंने मेंशन किया उनमें नहीं आ रहे, तो आप उनके साथ क्या लगा सकते हैं, वाव और नून गुना भी लगा के जमा बना सकते हैं। आपके जुमले पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला लगेगा, वाव और नून गुना लग के जमा बनेगा या मतलब ये और नून गुना लग के बनेगा, ठीक है। वो जुमले पे आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल वर्ड है मेरी आंख में दर्द है, अब मैं बोलूं दोनों आंखों में दर्द है, तो मैं कैसे बोलूंगी, मेरी आंखों में दर्द है, ठीक है। अब अब मैं अगर बोलूं मेरी आंख बंद है, ठीक है, अब मैं बोलूं मेरी दोनों आंखें दोनों बंद है ना आंख, तो मैं कैसे बोलूंगी, मेरी आंखें बंद है, बात समझ आई है। अब मैं आंखों बंद है नहीं बोलूंगी, जमा तो दोनों ही बन रहे हैं। इसी तरह से बच्चे को समझाने के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन सा हमने वाव नून गुना लगाने हैं, ये नून गुना लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस आ गया, अभी नहीं आना इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सॉन्ग, सॉन्ग सुन ले, मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। आपको पता है जब आप टीचर हैं, आप मदर हैं, तो आप सिंगर भी हैं, जैसी भी बुरी आवाज है गाएं, बच्चों को सिखाएं, ठीक है। कैसे करेंगे, वाहिद के साथ अलिफ हो तो उसकी जगह पे ए लगाएं, ठीक है। वाहिद के साथ हे हो तो उसकी जगह पे ए लगाएं, इन द सेम। अच्छा मैं इसका प्रॉपर ना सॉन्ग बनाऊंगी, इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगी, वो ज्यादा सुर में होगा, अभी ये थोड़ी सी बुरी आवाज आप बेयर कर ले। क्या था सॉन्ग, अगेन स्टार्ट करते हैं। वाहिद के साथ हो तो उसके साथ ए लगाएं, वाहिद के साथ हे हो तो उसके साथ ए लगाएं, ए क्या है, बड़ी ए है, ठीक है। वाहिद के साथ ई हो तो उसके साथ आ लगाएं, आ क्या है, अलिफ और नून गुन्ना, ठीक है। वाहिद के साथ य हो तो उसके साथ नून गुन्ना लगाएं, ठीक है। अच्छा अगेन मैं बता दूं, अलिफ वाहिद के साथ अलिफ हो तो उसकी जगह पे ए लगाएं, वाहिद के साथ हे हो तो उसकी जगह पे ए लगाएं, वाहिद के साथ ई हो तो उसके साथ आ लगाएं, वाहिद के साथ या हो तो उसके साथ नून गुन्ना लगाएं, ठीक है। और जहां पर छोटी ये हो तो उसको बिल्कुल भी ना तंग करें। देखें पॉइंट, अच्छा ये थोड़ा सा है, आई एम सॉरी फॉर दिस, मेरा सही से सुर नहीं निकल पा रहा, या जो भी रीजन है, मैं एक्चुअली अभी क्लास लेकर फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो वो सुर नहीं मिल पा रहे। जस्ट आप रहे, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है मैं इसका एक प्रॉपर सॉन्ग बना के इसको सुर में जरा थोड़े से ना अपने अंदर के सुर जगा कर, तो फिर मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा अगर ये थोड़े से सुर आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है। चले हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुजक्कर मोअन्नस। मैंने आपको बताया था कुछ, अच्छा मुजक्कर वाले बच्चों को क्लियर कर देना है, क्लास में जितने भी बॉयज हैं सारे मुजक्कर हैं, गर्ल्स हैं मोअन्नस हैं। इसी तरह से अगर बच्चे घर में हैं, होम स्कूलर्स हैं, भाई जितनी भी आपके बाबा है, मतलब बाबा हो गए, मेल्स की बात होगी, जितने भी जैसे बाबा हैं, चाचा हैं, ताई ताया हैं, सॉरी दादा है, नाना है, मामा है, ठीक है, अंकल हैं, चाचू वगैरह जो भी हैं, ये सब क्या हो गए, भाई हैं, ये सब क्या हो गए, हमारे मुजक्कर हैं, हमने उनको ये बताना है। और फिर हम कहेंगे कि आप जितने भी हमारे पास गर्ल्स हैं, आंटी हैं, मामा हैं, दादी हैं, नानी हैं, ताई हैं, चची हैं, खाला हैं, ये सब क्या हो गए, हमारे मोनिस हो गए, ठीक है। ये चीज हमने क्लियर कर दी बच्चों को, मुजक्कर और मोनिस का कॉन्सेप्ट दे दिया। अच्छा वाहिद जमा की एक और चीज आपको बता दूं कि इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्या एक्टिविटीज होती। अच्छा जब हम छोटे लेवल को पढ़ा रहे थे, मेरी सॉरी कि मैंने यहाँ से ये स्किप कर दिया, जब हम छोटे लेवल को पढ़ा रहे होते हैं तो हम सिर्फ क्या बताते हैं, हम कौन से वाले करवाते हैं, मैं आपको बता दूं। जब हम छोटे लेवल को पढ़ा रहे हैं, हम ये अलिफ और अलिफ की जगह पे जो हम बढ़िया लगाते हैं ये करवाते हैं, मतलब ग्रेड 1 से पहले वालों की बात हो रही है बच्चों की, ठीक है।
हे की जगह पे बड़ी ये लगाना है। ये दो चीजें हम सिर्फ करवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करवाते, ठीक है। आगे एडवांस लेवल पे जाके हम बताते हैं कि छोटी ए की जगह आ लगाना है, मतलब ग्रेड 1 से ऑनवर्ड या के साथ नून को ना लगाना है, ठीक है। और इसी तरह से हमने जो छोटी है उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये हम बड़े ग्रेड्स को बताते हैं। बता मैंने इसे सब कुछ एक साथ दिया कि आप अपने बच्चों के जो लेवल है एज का उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे आते हैं इसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। जो नॉर्मली होते हैं जो बच्चे छोटे छोटे, उनमें तो हमने मेरी वर्कबुक में भी होगा कि हमने सिंपल यहाँ पर वाहिद लिख लिया और उनको बोला जमा में चेंज करें इसको, तो वो एक एक हर को चेंज करके जमा बना लेते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनको हमने ऐसे करना होता है। हम एक चीज करते हैं कि हम कहते हैं आपको ऊपर ना आपने एक वर्ड बैंक दे दिया होता है और नीचे कॉलम बना दिए होते हैं। अब वर्ड बैंक से उन्होंने चूज करके नीचे वाहिद अलग मतलब कैटेगराइज करने होते हैं। वाहिद को अलग कॉलम में लिखना होता है, जमा को अलग कॉलम में, क्योंकि वो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और एक्टिविटी होती है कि हमने उनको बोला है कि हमने एक ना पैराग्राफ लिख के दिया उन्हें, ठीक है, 12 टिक लिख के दिया, उसमें से उन्होंने वाहिद और जमा हमने दोनों चीजें लिखी है मिक्सअप करके जुमलों में छुपाकर। बच्चों ने उसको अंडरलाइन करना है, वाहिद के ऊपर थोड़ा सा छोटा करके वाव लिख लिया या जमा की जगह जीम लिख लिया ऊपर अंडरलाइन करके, तो इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करने में समझने में आसानी हो जाती है। ये हो गया। थर्ड चीज आप ये करवाते हैं कि अब आपने लिख के दे दिया मिक्सअप जिसमें ये डिफरेंट रूल्स ये वाले आ रहे हैं और फिर बच्चे उसकी जमा बना लेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटीज हो गई। अब आगे हम दोबारा मुज़क्कर मोनिस की तरफ आते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा सुर खराब हो गया। अच्छा, मैंने आपको बोला था आपने मुज़क्कर मोनिस का कॉन्सेप्ट दे दिया, मुज़क्कर क्या है मोनिस क्या है, हमने ये चीज क्लियर कर दी बच्चों को। अब आपने क्या करना है, अच्छा फिर उसके बाद क्लियर करने के बाद आप पूछ लें कि ये जो है ये कौन है, मुज़क्कर मोनिस, या आपने नाम लेके पूछ लिया, ठीक है। अब वो तो चीजें हो गई भी, अंकल और आंटी का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बात यहाँ पर आ रही है कि अब अगर कुछ ऐसी आप जो बड़े बच्चों का लेवल है, ठीक है, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 से ऑनवर्ड बच्चे हैं, ठीक है। आप उनको जुमले लिख रहे हैं और जुमलों में वो ऐसी चीजों को यूज करें जैसे लैंग्वेज के बारे में हम कोई लिख रहे हैं अंग्रेजी वगैरह लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो भाई वो तो अंकल भी नहीं है आंटी भी नहीं है, अब क्या करना है इनका। अगर प्लेनेट के बारे में लिख रहे हैं, प्लेनेट तो अंकल भी नहीं है आंटी नहीं है, आपने ये बताया नहीं टीचर ने क्या करना है, तो हम ये चीज क्लियर कर देंगे बच्चों को कि जितने भी सियारों के प्लेनेट्स के नाम होते हैं वो सब माइनस होते हैं सिवाय मिश्तरी मतलब जुपिटर के। सिर्फ जुपिटर लिख रहे हैं मुश्तरी लिख रहे हैं तो हम कहेंगे मुश्तरी का सियारा। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर जमीन की तरह, ठीक है, मार्स की तरह, ठीक है। अब तमाम जुबानों के नाम जो होते हैं वो मोनियस होते हैं। ये चीजें बच्चों को क्लियर होती है तो वो गलती नहीं करते जुमले में इनको यूज करने में। जैसे अंग्रेजी जुबान अच्छी है, वो अच्छी आप डिफरेंट मतलब यूज कर सकते हैं। उर्दू हमारी कौमी जुबान है, ठीक है। उर्दू उर्दू और इसी तरह से मतलब जो भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप अगर जुमलों में कहीं पे देख रहे हैं आपने जुमलों पे यूज करनी है तो उसको हमने मोइनिस के उसमें करना है, ठीक है। मोइनिस की कैटेगरी में हमने उसको सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तमाम ममालिक के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे पाकिस्तान का, इंडिया का झंडा हम कह लें, हाँ हाँ, यूं कर लें जैसे हम कह लें अमेरिका का तराना, ठीक है। तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के, जुमेरात मुअन्नस हैं। इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बच्चों को फिंगर स्टिक पे याद करवाने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बात आ रही है तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं। पीर का दिन, मंगल का दिन, ठीक है। उसके अलावा जुमेरात जहाँ पर आ जाता है वो फिर थोड़ा सा मुअन्नस के जुर्नी में उसमें आ जाता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा पहले मैंने आपको वो जैसे बता दी ना, वो तो हो गया छोटे लेवल का। अब बड़े लेवल की तरफ हम आ रहे हैं। हुरूफ़े तहजी के 5 हुरूफ हैं जो जिस भी लफ्ज में आते हैं 95% में कह रही हूँ, 5% एक्सेप्शन है, ये बात याद रखिए। 95% वो माइनस है। ये, नून, ते सीन। अब मेरे पास ये नहीं कहिएगा कि ये वाला तो इसमें मुज़क्कर आ रहे हैं, तो मैंने कहा 95% मतलब मेजोरिटी ऐसी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे दूं, ये का अब लड़की, देखिए लास्ट में ये आ रहा है, छोटी है ना, बीवी, उस्तानी, मासी, ये सब क्या है माइनस है, ठीक है। जान, नून आ गया माइनस है, जान निकल गई, ठीक है। जमीन मैंने बता दिया वो तो प्लेनेट हो गया, वो तो वैसे ही हो गया। जुबान, ठीक है। अब यहाँ पर कान की बात होती है, कान में दर्द। कान हम कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर है, लेकिन फिर वो 95 में जो 5% है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। औरत हो गया, सीरत, नियत, ते आखिर में आ रहा है। हट, चट, जीवट, ये खैर टे वाले हर्फ इतने यूज नहीं होते तो इसको तो रहने ही दें। अब सीन वाले की बात होती है, जैसे मेरी सांस चल रही है, ठीक है। मुझे ये चीज रास नहीं आती, मेरी जिन्स औरत है, मुझे आस लगी हुई थी, ठीक है। लगा हुआ थी नहीं बोलूंगी मैं, लगी हुई थी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मुज़क्कर आ गया। अच्छा यहाँ से पहले मैं आपको बता दूं अब आपने ये करवाना कैसे।
आपने करवाना ये ऐसे है कि मुज़क्कर का तो बच्चों को बता दिया, मुज़क्कर मोनिस में डिफरेंशिएट करना आ गई, बड़े लेवल को करवा लिया, बड़े लेवल को तो भाई टेंशन नहीं लेनी, उन्होंने तो याद भी करना है काफी चीजों को, छोटे लेवल की बात हो रही है। बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक हरकत, जैसे अगर हम बात करें लड़का लड़की, अलिफ की जगह पे छोटी ए लग गया, छोटे लेवल मतलब ग्रेड 1 से पहले के बच्चों को आपने कैसे करवाना है, आपने उनको सिंपली लिख के दे दिया, एक कॉलम बना लिए, तो आम से एक वर्कशीट है कि लड़का लड़की। हम कर सकते हैं, देखिए अब ये वो है कि जो यूं समझिए आइडेंटिकल है थोड़े बहुत, हम जब इनको माइनस में चेंज कर रहे हैं थोड़े बहुत आइडेंटिकल इन द सेंस के लास्ट वाला हर्फ को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। धोबी धोबन, इसमें भी लास्ट वाले छोटी की जगह नून लग गया है। इसी तरह से उस्ताद उस्तानी, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से नाना अलिफ हटा के नानी लग गया, दादा अलिफ हटा के दादी लग गया। अब यहाँ पर आ रहा है खालू मासी, ठीक है, सॉरी खाला, खालू खाला, खालू खाला, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम ताया ताई, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ठीक है इनमें। अब मर्द औरत टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, मर्द औरत हो गया तो टोटली डिफरेंट हो गया, तो ये है अनआइडेंटिकल, ये बच्चे याद करेंगे, लेकिन ये ग्रेड 1 से पहले हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। अब उसको तो अब वो बच्चे कैसे याद करेंगे, ये तो नॉर्मली वो नॉर्मल रूटीन में भी सुन रहे हैं, मर्द औरत लड़का लड़का लड़की तो चले आम सी बात आ गई है। उसके अलावा अगर अब देखें अगर हम जानवरों के नाम की बात करें, बकरा बकरी, अच्छा उसके अलावा अब गाय बैल क्या है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हमने साइड पे कर लिया। वो अब अनआइडेंटिकल में आ गए हैं, वो हम बड़े लेवल को करवाएंगे। तो छोटे बच्चों को तो हमने बता दिया, देखिए इसकी जगह पे आपने ये लगा दिया, इसकी जगह पे ये लगा दिया, वर्बली उनसे पूछ लिया। अब क्योंकि बच्चे मास्टर हुए में फोनिक्स में, अगर उन्हें वर्बली आता है कि वर्बली उस्ताद उस्तानी है, उस्तादी नहीं है, मतलब हमने छोटी है नहीं लगाना, नून के साथ छोटी है लगाना है, दाल को हटाकर। अब वो कैसे उनको याद, उनको आपने वर्बली पूछ लिया उस्ताद उस्तानी, इस तरह से ना वर्बली पूछ के प्रैक्टिस करवाएं, वर्बली उनको स्पीड में प्रैक्टिस करवाएं। नाना नानी, दादा दादी, अब्बू अम्मी टोटली डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब्बू, अब उन्हें अब्बू आपने लिख के दे दिया, अम्मी तो वो लिख सकते हैं ना, ऊपर तशदीद वाले आ गए, ठीक है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत मजे के हैं। अच्छा हे और है मैंने सॉरी बोला था, शुक्र है मुझे याद आ गया। हे का हमने कहना है बेटा, देखें बच्चे अभी भी मिस्टेक करते हैं, कहाँ करते हैं, अभी तक बच्चे बड़ी होकर भी मैंने देखा है, बड़ी हे की जगह है ये लिख रहे होते हैं, ठीक है। और है ये नॉन गुना की जगह है बड़ी हे लिख रहे होते हैं। आपने क्या करना है, जो मैं करती हूँ क्लास में, सुने मेरी बात, आपने करना ये हे बड़ी हे क्या है, दो हर्फ है, हे ये नून गुना तीन हर्फ है, तो दो कम है तीन ज्यादा है, ये चीज याद रख ली बच्चों ने। अब जहां पर दो मतलब थोड़ी की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, उसमें ये वाला आ जाएगा है। जिसमें अब ये तीन वाले ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, तो ये वाला है आ जाएगा। ये थोड़ी सी आप कॉन्सेप्ट दे देंगे तो उनको काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मेरा मेरी मेरे, ये आपने सिंपली मेरा है, लड़का है तो मेरा, लड़की है तो मेरी है, ठीक है। और मेरी मेरी अब यहाँ पर आती है बात थोड़ी सी, अच्छा यहाँ पर है ये गुना के भी आपने क्या करना है, बताना है कि जो जिन लोगों के हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए भी हम है यूज करते हैं। मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, है नहीं बोलेंगे हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरी उस्तानी क्लास में है, ठीक है, रिस्पेक्ट के जुमरे में भी ये वाला है आ रहा होता है। ये चीज आपने बड़े बच्चों को बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा मेरी मेरे, अब मैं ये नहीं कहूंगी मेरा अब्बू वहां गया है, ये बदतमीजी में आ जाएगी। आपने बच्चों को बताना है रिस्पेक्ट के लिए हम मेरे यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ज्यादा चीजें हैं तो हम मेरे यूज करें, जैसे हम है में कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक सो क्लियर है, मैंने झटपट क्लास की है ये वाली। अब एक काम की बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम इसम जमीर फेल इसमें से इसम वगैरह, ये जो एडवर्ब एडजेक्टिव सारा कुछ है वो इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, जिस तरह से मैं बताऊंगी आपने कभी पूरे इंटरनेट पे नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर, ग्रामर में आपको वीडियोस मिल जाएगी, उर्दू फोनिक्स में नहीं मिल रही थी, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगी वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। ला के दिखा दे मैं मान जाऊंगी। तो कनेक्टेड रहे, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा टाइम लेके अपलोड होने में, मे बी मंडे लग जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि अब मैंने सब कुछ एक ही क्लास में कर देना है, नेक्स्ट वाली में 2 क्लासेस तक मैंने ग्रामर रखना था, उसके बाद हमने तकनीकी लिखाई पे आना है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने नेक्स्ट क्लास लाजमी देनी है, धमाकेदार क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट, ओके। चलें जी, अगेन वही कहूंगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्री कोर्स का पता चले, और आगे कमेंट्स करके बताते रहें समझ आ रही है नहीं आ रही, कैसा लग रहा है, कैसा लगा कंटेंट, कैसी देर लगी क्लास, और मैं जो इतना ज्यादा बोलती हूँ वो कैसा लगा।
मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास तक मिलेंगे।